जय श्री कृष्ण सारे भाइयों को। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज है 4 तारीख। ये तारीख कोई मामूली तारीख नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास में ये तारीख विशेष महत्व रखती है। उससे भी ज़्यादा यादवों के ऐतिहासिक नज़रिए से तो यह तारीख बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि आज ही के दिन यानी 4 फरवरी 1922 को भारत में चौरी चौरा नाम की क्रांति हुई थी, जिसे चौरी चौरा कांड कहा जाता है। और इस क्रांति के सूत्रधार यादव समाज से आते थे। यादव वीर योद्धाओं ने इस क्रांति को संपूर्ण करने का काम किया था और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया था। आप में से लगभग 99% लोगों ने चौरी चौरा कांड के बारे में या तो पढ़ा होगा या तो किसी से सुना होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप में से 90% लोगों ने इस घटना से जुड़े यादवी संबंध के बारे में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हमारे देश में जातिवादी मानसिकता के इतिहासकारों ने जहाँ जहाँ यादवों के बखान की बारी आई थी उसको घालमेल कर गए थे, उसको छुपाने का काम किया था। यादवों के इतिहास के साथ इतिहासकारों ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का काम किया है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रेवाड़ी नरेश राव तुलाराम है। आप सभी लोग जानते हैं 1857 की क्रांति में राव तुलाराम ने विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में जो जगह उनको देनी चाहिए थी वो नहीं थी। वो तो भला हो यादव समाज का, जिसने अपने जागृति के साथ अपने इतिहास को बचाने का काम किया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के बीच में चौरी चौरा कांड का संपूर्ण इतिहास लेकर आया हूँ, और यादवों के गौरवशाली इतिहास का आज के इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से आप लोगों को मैं जानकारी देने वाला हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। चौरी चौरा क्रांति को संपूर्ण रूप से समझने के लिए आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। साल था 1922 का। देश भर के अंदर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था, जिसमें देश भर के लोग अलग अलग हिस्सों में सुविधा अनुसार बहिष्कार आंदोलन चला रहे थे, जैसे शराब की दुकानों पर धरना देना, सरकारी नौकरियों, कपड़ों, उपाधियों आदि का त्याग करना। इस आंदोलन का असर गोरखपुर में भी हुआ। गोरखपुर में भी लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। अब समझते हैं कि आखिर चौरी चौरा क्रांति हुई कैसे थी। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नाम का एक शहर है। उसी शहर में भगवान अहिर नाम के एक पूर्व सैनिक रहा करते थे। भगवान अहिर उस वक्त तक रिटायर्ड हो चुके थे। जैसा कि हमने आपको बताया, असहयोग आंदोलन गोरखपुर में भी शुरू हो चुका था। उसी के तहत भगवान अहिर अपने कुछ साथियों के साथ गोरखपुर शहर में चौरी चौरा शहर में शराब की दुकानों को बंद करवा रहे थे। जैसे ही इस बात की सूचना चौरी चौरा थाने में तैनात गुप्तेश्वर सिंह नाम के दरोगा को हुई, वो अपने पुलिस वालों के साथ भगवान अहिर के पास पहुंच गए। दोनों के बीच में बहस हुई। बहस के बाद गुप्तेश्वर सिंह ने अपने पुलिस वालों के साथ मिलकर भगवान अहिर को भरे बाजार में बुरी तरह से पीट दिया, जिसके बाद आंदोलनकारियों का गुस्सा और बढ़ गया, और देखते ही देखते भगवान अहिर के नेतृत्व में 2 से 3 हजार लोगों ने चौरी चौरा थाने को घेर लिया। जिसके बाद आंदोलनकारी और पुलिस वालों में बहस हुई। पुलिस वाले आंदोलनकारियों को मनाने का प्रयास करते रहे, लेकिन आंदोलनकारी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तभी पुलिस वालों ने भीड़ के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 से 3 लोग मारे गए। पुलिस की इस हरकत के बाद आंदोलनकारियों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर क्या था, भगवान अहिर ने अपने साथी सदस्यों जिसमें कोमल सिंह यादव, विक्रम सिंह यादव, पहलवान शरदानंद यादव सहित 10 यादव आंदोलनकारी एवं अन्य समाज के क्रांतिकारियों ने मिलकर चौरी चौरा पुलिस थाने को घेर लिया और आग के हवाले कर दिया, जिसमें कुल 23 सिपाही जिंदा जल के राख हो गए। इस घटना की खबर जैसे ही देश भर में फैली, अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ महात्मा गांधी भी आश्चर्यचकित रह गए। महात्मा गांधी, जो कि अहिंसावादी व्यक्ति थे, इस घटना की खबर पाने के बाद वो दुखी हो गए और आहत होकर उन्होंने पूरे देश में चल रहे असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी, और इस घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए 5 दिवसीय उपवास की घोषणा की।
हालांकि गांधी जी के इस निर्णय के बाद देश भर के लोग दो विचारधाराओं में बंट गए थे। खुद कांग्रेस भी दो भागों में बंट गई थी। कुछ लोग महात्मा गांधी जी के इस निर्णय का स्वागत कर रहे थे तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि इस चौरी चौरा कांड के बाद पूरे देश भर के अंदर युवाओं के अंदर एक अलग ही जोश पैदा हो गया था। अलग अलग राज्यों से खबरें सुनने को मिल रही थी कि लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन कर दिया है। वो लोग हिंसा पर उतारू हो गए थे। तो कई लोगों का, कई इतिहासकारों का यह मानना था कि अगर महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ना लेते, उसी प्रकार से चलने देते और इस चौरी चौरा कांड का समर्थन करते तो शायद भारत उसी वक्त आज़ाद हो गया होता। वैसे तो 172 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन क्रांतिकारियों की वकालत कर रहे मदन मोहन मालवीय जी की अथक प्रयास की वजह से केवल 19 लोगों को ही फांसी हुई और बाकियों को कैद में परिवर्तित कर दिया गया। इस घटना को इतिहास के पन्नों में यादव क्रांतिकारियों के रूप में भले ही ना देखा गया हो, लेकिन लोक गीतों में इनकी खूब चर्चा होती है। सौवा कोल में कोमल तपले, फुकले चौरा थाना, ठीक दोपहरिया चौरा जरगल, कोई मरम नहीं जाना, साथी गद्दार हो गईले, गोरा धेले रुपैया हो, कुसमी जंगल में पकैले, वीर कोमल भैया हो। तो दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी लोगों को अलविदा कहता हूँ। आप लोगों से मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।